हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज का अपना जो सेशन रहेगा वह रहेगा रीजनिंग का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का जो अपना पहला प्रश्न है उसमें दिया गया है कि निम्न वेन आरेख में वृत्त सब्जियों को निरूपित करता है, त्रिभुज जड़ों को निरूपित करता है, वर्ग कठोर मृदा को निरूपित करता है तथा आयत गर्मियों को निरूपित करता है। कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती हैं। तो यहाँ पर नहीं किसके साथ में आया है? कठोर मृदा के साथ में। यानी कि जो कठोर मृदा वाला डायग्राम है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो कठोर मृदा वाला जो है ये है कठोर मृदा, कौन सा है? वर्ग वाला। यानी ये जो कठोर मृदा वाला भाग है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें जो भी संख्या आएंगी या जो भी लेटर्स आएंगे वो हमारे आंसर नहीं होंगे। क्योंकि हमसे क्या कहा गया है? क्योंकि हमसे कहा गया है कि कठोर मृदा में नहीं उगती हैं, तो ये वाला पार्ट तो इसमें आएगा नहीं। अब सिर्फ 3 पार्ट में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों पार्टों में आ रही हो, यानी कि इस सर्कल में भी आ रही हो, इस वाले आयत में भी आ रही हो और इस वाले त्रिभुज में भी आ रही हो। तो ऐसा एकमात्र लेटर है कौन सा? डी। कौन सा लेटर? जो डी है वह एकमात्र लेटर है जो कि तीनों डायग्राम में आ रहा है। यानी कि सर्किल में भी आ रहा है, यानी कि सब्जी में आ रहा है, गर्मी में आ रहा है और जड़ वाले में आ रहा है। तो इसलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। और ये डी किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि 5 मित्र पी, क्यू, आर, एस और टी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। क्यू मध्य स्थान पर बैठा है, पी पश्चिमी सिरे पर बैठा है, टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है? तो यहाँ पर दिया गया है कि 5 मित्र हैं पी, क्यू, आर, एस और टी और ये दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके ये लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। दक्षिण दिशा की ओर जब मुँह होता है तो ये वाला जो साइड होती है कौन सी होती है? ये बाईं साइड होती है और ये दाईं साइड होती है। यानी कि इधर से जब हम इधर चलेंगे तो इसका मतलब हम बाएं ओर चल रहे हैं और जब इस साइड से इस साइड की ओर चलेंगे तो इसका मतलब है कि हम दाईं ओर चल रहे हैं। अब आपको दिया गया है कि जो क्यू है कहाँ बैठा है? मध्य स्थान पर बैठा है। यानी कि क्यू कहाँ बैठा है? यहाँ मध्य में, सभी लोगों के एकदम मध्य में बैठा है। फिर दिया गया है कि पी पश्चिमी सिरे पर है। अब आपको पता होगा जब भी हम कोई दिशा वाले प्रश्न करते हैं तो इधर क्या होता है? इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। और ये जो पी है कौन से सिरे पर बैठा है? पश्चिमी सिरे पर बैठा है। तो पश्चिमी सिरा कौन सा है? ये वाला। और पश्चिमी सिरे पर कौन बैठा है? पी बैठा है। टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं। यानी कि जो टी और आर हैं वह क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि यहाँ पर टी बैठेगा या आर बैठेगा या फिर यहाँ पर टी बैठेगा या आर बैठेगा। तो टी और आर को हम ऐसे ही लिख लेते हैं कि दोनों लोग जो हैं इसी साइड में बैठे हैं। फिर आगे दिया गया है कि पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो पी और आर के बीच, पी यहाँ पर है तो 1, 2 और यहाँ कौन हो जाएगा? आर। तो पी और आर के बीच कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 2 व्यक्ति। अब देखो दोनों लोग इधर ही थे, कौन? टी और आर। अब आर को तो आर का स्थान निश्चित हो गया है, इसका मतलब टी यहाँ पर आएगा। व्यक्ति कितने थे? व्यक्ति थे 5। तो 4 लोगों को हमने बैठा दिया है, एक स्थान बचा है और ये किसका हो जाएगा? एस का हो जाएगा। अब कहा गया है कि क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है? क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है? तो क्यू और पी के बीच में एस बैठा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि माइनस को प्लस कहा जाए, माइनस को क्या कहा जाए? प्लस कहा जाए, और प्लस को भाग कहा जाए, और गुणा को माइनस कहा जाए, और भाग को गुणा कहा जाए। तो व्यंजक 240 गुना 72 प्लस 8 भाग 24 माइनस 6 का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले ये जो चिन्ह परिवर्तन दिया गया है तो यहाँ पर उनके हिसाब से हम अपने चिन्ह को परिवर्तित करेंगे।
माइनस को क्या कहा गया है, प्लस। तो ये माइनस है, इसका मतलब क्या कहा गया है, प्लस। इधर है 24 और इधर है 6। फिर प्लस को क्या कहा गया है, भाग। प्लस कहाँ पे है, ये, तो यहाँ पर हम भाग का चिन्ह लगा लेंगे। इधर 72 और इधर 8। गुणा को क्या कहा गया है, माइनस। गुणा है ये, तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। उसके बाद भाग को क्या कहा गया है, गुणा। भाग है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, गुणा लगा लेंगे। अब इसको हमें हल कर लेना है। अब आपको पता होगा जब भी जोड़, घटाना, गुणा और भाग के चिन्ह एक ही क्वेश्चन में दिए जाते हैं तो सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को, और फिर जोड़ को, और फिर घटाना को हल करते हैं। तो सबसे पहले भाग है, तो भाग का चिन्ह इन दोनों के बीच में है, यानी कि 72 में 8 से भाग देना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9। इधर है 240, तो 240 लिखा, माइनस बचा तो माइनस, इधर बचा है गुणा तो गुणा, और ये 24 और प्लस में 6। भाग हमने कर लिया है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम गुणा। तो गुणा इन दोनों संख्याओं के बीच में है, तो इनका गुणा कराएंगे, तो 9 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 36। 9 गुणे 2 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21। तो ये हुआ 216, और इधर कितना बचा है, 240 माइनस, और प्लस कितना है, 200, यहाँ कितना है, 6 है, कितना है, 6 है। फिर क्या करते हैं, फिर जोड़ते हैं, यानी कि 240 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 240 और 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200 का 46, 246 और ये 216, और 246 से 216 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 से 6 जाएगा 0, 4 से 1 जाएगा 3, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 30। कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कथन और निष्कर्ष। कथन क्या है कि सभी नीले सफ़ेद हैं और कुछ सफ़ेद स्लेटी हैं। निष्कर्ष में दिया गया है कि सभी स्लेटी सफ़ेद हैं और सभी स्लेटी नीले हैं। तो इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये हमको बताना है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएँ तो इनको किस तरीके से करना है। तो यहाँ दिया गया है कि सभी नीले सफ़ेद हैं, तो यहाँ पर लिखना है नीले, और ये क्या है बताया गया है इनके बारे में कि सभी नीले क्या हैं, सभी नीले सफ़ेद हैं। तो नीला लिखने के बाद सफ़ेद लिख लेंगे और एक वेन डायग्राम ऐसे हम बना लेंगे, यानी कि सभी नीले क्या हैं, सभी नीले सफ़ेद हैं। फिर दिया गया है कि कुछ सफ़ेद स्लेटी हैं। ऊपर वाला जो सर्किल बनाया हमने सफ़ेद के लिए, और इनमें से कुछ सफ़ेद ऐसे हैं, कैसे हैं, कुछ सफ़ेद ऐसे हैं जो कि स्लेटी हैं। इसलिए हमने क्या लिया, सफ़ेद का कुछ हिस्सा ले लिया जो कैसा है, स्लेटी है। निष्कर्ष देखेंगे अब, सभी स्लेटी सफ़ेद हैं, तो सभी स्लेटी क्या सफ़ेद हैं, स्लेटी का जो ये वाला हिस्सा है ये सफ़ेद तो है नहीं, तो इसलिए ये निष्कर्ष क्या होगा, ये निष्कर्ष होगा गलत। अगला निष्कर्ष है कि सभी स्लेटी नीले हैं। क्या सभी स्लेटी नीले हैं, स्लेटी और नीले में कोई संबंध ही नहीं है, स्लेटी यहाँ है, नीला यहाँ है, इन दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा गलत। यानी कि यहाँ पर दोनों निष्कर्ष क्या हैं, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि भुवनेश्वर जिस प्रकार से उड़ीसा से संबंधित है उसी प्रकार आइजॉल किससे संबंधित है। तो भुवनेश्वर और उड़ीसा में क्या संबंध है, ये जो भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी है, क्या है, उड़ीसा की राजधानी है। तो आइजॉल किस राज्य की राजधानी है, जो आइजॉल है या मिजोरम की राजधानी है, किसकी राजधानी है, मिजोरम की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में एरो को क्या लिखा गया है, FOOSE लिखा जाता है, और GERM को क्या लिखा जाता है, THOR लिखा जाता है। तो उसी भाषा में MOWER को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एरो को क्या कोड किया गया है, एरो को FOOS के रूप में कोड किया गया है। तो ARROW इसको किस रूप में कोड किया गया है, FOOSE, यानी कि A को लिखा गया है F, R को लिखा गया है O, R को लिखा गया है O, O को लिखा गया है S और W को लिखा गया है E। उसके बाद आ जाता है GERM, और इसको क्या लिखा गया है, THOR लिखा गया है, THOR लिखा गया है। तो G को लिखा है T, E को लिखा है H,
आर को लिखा है ओ, एम को लिखा है आर। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आर को यहाँ पर भी ओ लिखा है, आर को यहाँ पर भी ओ लिखा है, आर को यहाँ पर भी ओ लिखा है। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, किसी एक लेटर को किसी दूसरे लेटर से कोड कर दिया गया है और उसी हिसाब से हमको बताना है कि एम ओ डब्ल्यू ई आर को क्या लिखा जाएगा। हमको बताना है कि एम ओ डब्ल्यू ई आर को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें ढूंढो एम कहाँ पर लिखा है, एम है ये देखो, और एम के लिए क्या लिखा गया है आर, तो एम को हम आर से लिख देंगे। ओ ढूंढेंगे तो यहाँ लिखा ओ को लिखा है एस से, तो ओ को लिख देंगे एस से। डब्लू देखो, डब्लू कहाँ पे लिखा है, डब्लू है हमारा यहाँ पर और डब्लू को लिखा गया है ई से, तो इसको हम ई लिख देंगे। और ई को देखो, ई कहाँ पे है, ये है, और ई को लिखा गया है एच, तो इसको हम क्या लिखेंगे एच। और आर को लिखा गया है ओ, आर को क्या लिखा गया है, आर को लिखा गया है ओ। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वह होगा आर एस ई एच ओ, आर एस आर एस आर एस आर एस ई एच ओ, आर एस ई एच ओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि C2-X2-C2-C2-C। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो सबसे पहले हमें इसमें सबसे ज़्यादा अक्षरों वाली एक सीरीज़ देखनी। सबसे ज़्यादा अक्षर इसमें कहाँ पर इकट्ठा दिखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर X2CC, सबसे ज़्यादा लेटर्स यहीं पर हैं। तो यहाँ पर X2CC लिखा है और यहाँ है X2, तो X2 लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे C, क्योंकि यहाँ है X2CC, तो यहाँ पर भी क्या आएगा X2CC। क्या आ जाएगा X2CC। X के बाद में क्या आ रहा है, X के बाद में आ रहा है यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा X2C। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, डबल एक्स। क्या देखने को मिल रहा है, डबल एक्स। तो यहाँ पर हम डबल एक्स करने के लिए एक एक्स यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर डबल एक्स बनाने के लिए एक एक्स यहाँ लिख देंगे। अब देखो डबल एक्स के पहले यहाँ पर क्या है, 2, तो डबल एक्स के पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और सभी देखो अब जितने भी डैश थे क्या हुए हैं, भर गए हैं। तो सबसे पहले आया एक्स, फिर आया है 2, फिर आया है सी, फिर आया है x और फिर आया है 2, यानी कि X2C X2, X2 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 X2C X2, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 ऐसे हैं जो कि किसी तरीके से एक जैसे हैं और एक ऐसा है जो कि कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर देखो दिया गया है QRS, यानी कि ये लेटर जो हैं क्रम से दिए गए हैं, ये लगातार आने वाले लेटर्स हैं। क्यों के बाद R आता है, R के बाद S आता है। NMP, इसमें कुछ लगातार नहीं दिए गए हैं, यानी कि ये क्रम से दिए गए हैं। ऐसे ही DEF, ये भी क्रम से दिए गए हैं, लेकिन NMP नहीं होता है, MNP होता है, यानी कि ये सबसे अलग है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में इंडिया इज़ माई कंट्री को लिखा जाता है 8573 और सैम इज़ माई फ्रेंड को लिखा जाता है 8634 तथा माई कंट्री को लिखा जाता है 73 और टीम इंडिया को लिखा जाता है 59। तो उसी कूट भाषा में कंट्री को किस रूप में लिखा जाएगा। कंट्री के लिए प्रयुक्त कूट क्या है, ये हमको बताना है। तो कंट्री के लिए पूछा गया है, तो सबसे पहले हमको कंट्री को ढूंढ लेना है। तो कंट्री यहाँ पर लिखा है और कंट्री यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 जगह पे कंट्री हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 कोड आए हैं 7 और 3, और यहाँ पर देखो कौन कौन से हैं, 8573। कौन कौन से 8573, तो 73 यहाँ भी है, 73 यहाँ भी है, यानी कि इससे हम नहीं बता सकते हैं कि 7 होगा कि 3 होगा। तो सबसे पहले हमें माई को देखना है। यहाँ पर देखो माई लिखा हुआ है, यहाँ पर भी माई लिखा हुआ है
और यहाँ पर भी माई लिखा हुआ है, यानी कि जो माई और यहाँ पर माई और यहाँ पर जो माई लिखा है, इन तीनों के लिए सेम कूट होगा। तो सेम कूट जब ढूंढेंगे तो यहाँ पर हमें 3 देखने को मिला, यहाँ पर 3 देखने को मिला और यहाँ पर 3 देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर अब क्या बचा है, केवल कंट्री, और कंट्री के लिए क्या हो जाएगा 7। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर माई के लिए पूछा जाता तो कितना होता, माई के लिए होता 3 और कंट्री के लिए क्या है, कंट्री के लिए 7। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि SKH PMG MOF JQE, ये आपको एक लेटर सीरीज़ दी गई है और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये पूछा गया है। तो अगर हम एस की बात करें तो ये कौन से नंबर पर आता है, 19 पर, पी आता है 16 पर, एम आता है 13 पर, जे आता है 10 पर। यहाँ है 19, यहाँ है 16, 19 में से 3 घटाएंगे तो 16, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 और 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 और 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 और 7 पर क्या आता है, 7 पर आता है जी, 7 पर क्या आता है, जी आता है। देखो ई आता है 5 पर, एफ आता है 6 पर, तो जी आता है 7 पर। तो जी से शुरू होगा हमारा आंसर, यानी कि हमारा आंसर ये भी नहीं होगा और हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। बचते हैं 2 ऑप्शन। अब दूसरा लेटर चेक करेंगे, के आता है 11 पर, 11 पर, एम आता है 13 पर, एम आता है 13 पर, ओ आता है 15 पर, क्यू आता है 17 पर। तो इसके बाद देखेंगे 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे 17 और 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 और 19 पर क्या आता है, 19 पर आता है एस और एस जो है दूसरे नंबर पर सिर्फ इसी में है, यानी कि इसका जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा और ये वाला भी ऑप्शन अपना नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन और ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।